जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जेटेट क्लास में। हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से 100 से भी ऊपर प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक के मनोविज्ञान को, यानी बालक के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना है तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है और इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे पढ़ाया जाता है। आगे है, बाल केंद्रित शिक्षा में किसको महत्व दिया जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उनकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मनोविज्ञान को दिया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान को। इसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना है और उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। अगला जो सवाल है वो है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में किस भारतीय शिक्षाविद की प्रमुख भूमिका रही है? तो शिक्षाविद गीजूभाई का बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने एवं इसे क्रियान्वित रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई पुस्तक की रचना की है। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? तो इसके अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर भिन्नताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे यह संभव हो सका है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दें। चलिए आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति दिशा में इसके व्यक्तित्व एवं क्षमताओं को वांछनीय विकास तक पहुंचाया जाए। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु समझाया जाता है। उसके बाद बालक के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्न प्रकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वो होता है आपका, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तरानुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए और पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावना को विकसित करने होने वाला चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक का काम थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए सॉरी। शिक्षक का काम केवल पुस्तक की शिक्षा तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उसका काम बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों का सहयोगी तथा मार्गदर्शक होता है। ठीक है, शिक्षक को शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। यह कहना उचित होगा कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। बालक एक कुम्हार की कच्ची मिट्टी की तरह है। कुम्हार जिस तरह से उस मिट्टी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करता है, ठीक उसी तरह बालक होता है।
शिक्षक जैसी शिक्षा देगा उसका निर्माण भी वैसा ही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा की सफलता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है। शिक्षक को बालकों के मनोविज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके अभाव में वह बालकों की न तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझ सकता है, न ही उनकी विशेषताओं को। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। आगे शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में शिक्षक को शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किस मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है? मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है, तो आंसर होगा जॉन डीवी का। जॉन डीवी किस देश के मनोविज्ञान थे? तो अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है? तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से जनतंत्र मूल्यों की स्थापना करना है। जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा के विकास में सराहनीय योगदान है। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो रुचि और प्रयास को। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या सूचना प्रदान करती है? तो शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को क्या बनाने पर बल दिया जाता है? तो अधिक व्यवहारिक करने पर। ठीक है, आगे देखिए। प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म कैसे हुआ? तो डीवी की शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रमों के विचारों के आधार पर। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? तो इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है और उसे विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और यह जनतंत्र के योग्य नागरिक बन सके। डीवी ने शिक्षक को समाज में किसके प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी है? तो ईश्वर की। प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या अनुचित माना जाता है? तो बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित माना जाता है। आगे है आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आगे क्या है सो देखिए। आगे प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है? तो प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा किसका परिणाम है? तो पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का। ठीक है, अब है महत्वपूर्ण तथ्य। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? तो दुर्खिम ने किया था। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा दिया गया? तो जॉन डीवी के द्वारा। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना। एक शिक्षक से विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो आदर्श रूप से बर्ताव कर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। तो नियमित विद्यालयों में निःशक्त बालकों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रगति अपनाकर। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं।